कि ये हमारे भाई साहब सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं, हालेलुया। शोभा यात्रा में 20 तारीख, तैयार हो जाओ। ये हमारी बहन राखी सावंत कहाँ गई? ये रही, ये भी आ रही है, अभी लाइव देख रही हो। यह आपके शिल्पा शेट्टी जी आ रहे हैं, आपका कृष्णा आ रहा है। कृष्णा कहाँ गया? ये रहा कृष्णा, जो भी पता नहीं कौन कौन है। जो औरतें नाटक देखती हैं घर में, हा हा हंसती रहती हैं, कृष्णा। और ये बच्चे स्टार, ये स्टार आ रहे हैं सब, और बहुत सारे स्टार आ रहे हैं। जयप्रदा आ रही है और हेमा मालिनी भी आ रही है। हाँ मजाक नहीं, 25 तारीख को ये सब मेंबर उस सामने बैठेंगे, उनका स्टेज लगेगा इधर। सारे बोलो हालेलुया। आप तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। देखो, लोग राखी सावंत को गलत बोलते हैं, और उसने प्रभु को छोड़ दिया था, सबको मालूम है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि फोन लगा राखी सावंत को और फोन कर। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बहन, प्रभु ने मेरे को बोला तेरे पर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, हिलाई जा रहा है, उसे हिला ले। मुर्गा काट रहा है तेरे लिए कोई, और ब्लड निकल रहा है। बोलती है, करी कि सच में? मैंने कहा तू हॉस्पिटल जाने वाली है। कहती ये क्या? करी अपनी सहेली को, करी पादरी को पता लग गया मैं हॉस्पिटल आई हूं। कहते हमारे ऊपर जादू टना हुआ है। कहती मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे लहू बहने का रोग हो गया है 1 महीने से। मैंने कहा सिर पे हाथ रख, अभी मिराइकल होगा। मैंने कहा अगर मिराइकल हुआ अभी तो पकड़ लियो दोबारा से यीशु मसीह को। प्रार्थना किया और उसी समय चंगी होगी वो यीशु मसीह का नाम। गवाही देने के लिए आएगी आपके सामने। और उसने उस दिन से क्या करना शुरू कर दिया, सारी फिल्म हिस्ट्री में फोन करने शुरू कर दिए। उसने कहा मेरे साथ चलो, कह रहे कि एक चमत्कारी पास्टर, हम चलेंगे उसके बाद। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है। बहुत सारे फिल्म स्टार यहाँ पर आ रहे हैं, फिर से सुन लो। जयप्रदा, शक्ति कपूर। जो बच्चे सोते नहीं है उनको शक्तिपुर उठा के ले जाएगा, उनको जयप्रदा मैडम आ रही है। हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। वो सब आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। सुनील शेट्टी जी आपको मिलेंगे, गवर्नर साहब आ रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग यहाँ पर हो रही है चर्च में। हमारे चर्च को प्रभु ने ब्लेस कर देना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। विश्वास करना है, बोले हालेलुया, हालेलुया। आप आशीषित लोग हैं, आशीषित चर्च में ब्लेस्ड हैं आप। आपको विश्वास करना है। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिन लोगों के पास मैं गया, पूछ लो, वो मुझे जानते नहीं, मुझे कभी मिले नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा बच्चा नहीं है, अगले दिसंबर से पहले नवंबर में वो बेटा लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज अभी इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं नहीं जानते कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत को। अगर आज आप जानना चाहते हैं, हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर इस समय तेरा वचन मुझे समझ में आए। परमेश्वर आज तेरा कलाम मुझे समझ में आए, तेरी रोटी में खाना चाहता हूं। परमेश्वर आज अपना वचन मुझे दे पवित्र आत्मा जी। मेरे परमेश्वर, मेरी दुआएं आज जिन लोगों के तेरा कलाम समझ में आ जाए, उनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो, वो जीना चाहता हो, लेकिन करे शैतान उन्हें जीने ना दे रहा हो। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां आपको जीने ना दे रही हूं, और आपका दिल कर रहा हूं कि नहीं यार मैं अब जीना नहीं चाहता। कितने लोगों का दिल करता है कि मैं जीना नहीं चाहता? उन लोगों के लिए मेरी दुआ है कि आज का वचन उनकी समझ में आए, क्योंकि आज एक एंजल यहां पर आया हुआ है और कह रहा है कि एक एक जन को के कामों को, असंभव कामों को संभव करने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूत आज रात आपके पास आए हुए हैं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में बने रहो। अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बना रहेगा, स्वर्ग से मुट्ठी खोलने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? आज तैयार है? हाँ कि ना? यस। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो ब्लेसिंग मिलेगी आपको। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा में, तो एक भाई मेरे पास आया, बोला कह रहा जी ये प्रचार तो हमने 2 बार सुन लिया, आपने तो पिछले साल भी किया था। मैंने कहा बेटे
नैरो बॉटम जो पैंट होती है ना, उसका 20 साल बाद घूम के फैशन फिर आ जाता है। मैं क्या, जो पैरेलल पैंट होती है ना, उसका घूम के फिर फैशन आ जाता है। एक औरत को पता लगा, हरियाणा की थी बेचारी, अपने पति से लड़ रही, करी मैं तो पटियाला सूट लेवांगी, पटियाला सूट। उसके पति ने कहा पटियाला सूट हमने तो देखा नहीं भाई कैसा। उसने पटियाला सूट सिलवा लिया, एक नहीं सिलवाया, 100 सूट इकट्ठे सिलवा लिए पटियाला सूट, और वो फैशन बंद हो गया। उसने कहा ये पटियाला सूट में क्या है, कह रहा इतने बटे दे रखे, इतने तेरे मत्थे पे बट चढ़ रहे। आप देखा सलवार में बटे होते हैं वो पटियाला सूट में, उसको बोलते हैं पटियाला सूट। कह रहे कि आज कैसा भी, ये सबसे ज्यादा लेडीज फैशन करती हैं, आदमियों के तो बेचारों के फैशन है ही नहीं। आदमियों के तो बस एक पैंट है, एक जूते हैं, जैकेट है, टोपी है, बस यही है। और इनके लहंगे पहंगे ठहंगे, पता नहीं क्या क्या इनके, हाँ अलग अलग फैशन है इनके, सारा फैशन से भरे पड़े हैं यहाँ पर सारे। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये फैशन आपको करने के लिए दिया है, आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कह रहे कोई भी मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो परमेश्वर कह रहे कि आज परमेश्वर भी कह रहे कि आप लोगों के लिए यू टर्न मारकर वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना। कह रहा उस व्यक्ति को मैंने समझाया कि इजरायली लोग जब जंगल में जा रहे थे 40 साल, तो उन्होंने 2 बार जनगणना किया, 2 बार उनका फैशन घूम कर आया, दोबारा से उन्होंने जनगणना किया। 20 साल के बाद कहता कि जनगणना हुई, फिर 20 साल के बाद जनगणना हुई, दोबारा। और यही बात कह रहा 20 साल के बाद फैशन रिपीट हो जाता है। हालेलुया। तो हर साल के बाद प्रचार भी रिपीट हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए आज का वचन, जो विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिन्होंने घर नहीं बनाया, आज उनके लिए खुशखबरी है यीशु मसीह के नाम में। उनके लिए ब्लेसिंग की दिन है आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। इब्रानियों की किताब 10 के 33 में देखेंगे हम क्या लिखा, 10 के 38 में, 38 में। हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हाँ, और यदि वो पीछे हट जाए, हाँ, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। देखो क्या लिखा, कह रहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। कह रहा इसका मतलब कह रहा है कि वो जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए, तो अगर उसका मन पीछे हट जाए, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। हालेलुया। याद रखना, जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनकी जिंदगियों में कभी भी गरीबी, कर्जे, बीमारियां, समस्याएं जल्दी से नहीं आती। परमेश्वर अगर प्रसन्न है, अगर परमेश्वर खुश है, तो मैं कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी आपकी सुधर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर लिखा परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? कह रहा है जो विश्वास से जीवन जीता है, विश्वास की चाल चलता है। यहां पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहा है कि धर्मी जन इस बात को याद रख ले, कह रहा है विश्वास से जिंदा रहेगा धर्मी जन। किसके द्वारा जिंदा रहेगा? विश्वास से। तो हम इब्रानियों के 11 के 1 में भी लिखा, इसी में पहले 10 में 38 में लिखा, और अगली लाइन में लिखा इसी के 11 के 1 में। हाँ, पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखो लिखा इसी के 11 के 1 में, बांदर था, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई। इब्रानियों 11 का 1 क्यों नहीं दिखा रहा? इब्रानियों 11 का 1 लिखा, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो वस्तुएं आपने नहीं देखी, अगर आपके घर में टीवी पहले से पड़ा है और आप कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं मेरे घर में टीवी है, तो वो विश्वास नहीं है। अनदेखी चीजों पर विश्वास किया जाता है। मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं इस वचन की आपको, कि आपको बोलना है आज से। कह रहा है जो नहीं है उसको है करके मान लेना आज। हालेलुया। कह रहा है ये है विश्वास, जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। फिर कह रहा हूं जो नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो जो नहीं है तेरे पास, उसको है करके मान लेना आज। विश्वास कर, जो नहीं है तेरे पास आएगा तेरे पास आज। आमीन। लेकिन किन लोगों के पास आएगा? जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। बाइबल में लिखा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं पैदा होगा, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा, तब तक आशीषें नहीं आती। एक वचन पढ़ेंगे एजरा की किताब 1 के 4 में। क्या लिखा यहां पर? इजरायली लोग जब बंधुआई में चले गए, जब पाप कर रहे थे, तो उस समय में वो बंधुआई में चले गए, और एक भविष्यवक्ता
वहां पर यिर्मयाह प्रॉफिट आया और उसने कहा तुम इतने साल बंदवाई में रहोगे, दुख में रहोगे, कर्जे में रहोगे, बीमारी में रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे, और उसके बाद तुम छूट जाओगे उस प्रॉब्लम से, और तुम्हारे कह रहे कि सब घर मंदिर ढा दिए जाएंगे। और वो मंदिर और उनके घर, उनके सब कुछ ढा दिए गए। लेकिन उसने कहा ठीक समय पर तुम छूट जाओगे। और उसकी भविष्यवाणी यहां पर पूरी होती है। हम एक में पढ़ते तो लिखा, कह रहा एक का एक दिखा, तो क्या हो गया तेरे को? फारस के राजा क्रूसू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रूसू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कह रहा है कि जो फारस के राजा क्रूसू का कह रहा कि मुंह, कह रहा कि उसको, उसका मन जो है परमेश्वर ने पिघला दिया उसको कहा मेरे लोगों को छोड़ दे और इनको इजराइल में जाने दे और ये मंदिर बनाएंगे परमेश्वर का। हालेलुया। और उन्होंने उस वचन पर विश्वास किया। कहता जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, कह रहा मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। आज जो प्रॉफिट बजिंदर के मुंह से जो वचन निकला है कि जो नहीं है आपके पास उसको है करके मान लो, हो जाएगा आपके पास। आमीन। उसको परमेश्वर पूरा करेगा। आपकी समझ में आई बात? जो आपके पास नहीं है उसको है करके मान लो। आपके पास कार नहीं है, घर नहीं है, जॉब नहीं है, विदेश नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, आप है करके मान लो, आज रात आ जाएगा। आमीन। यहां पर वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला और वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। हाँ, नेक्स्ट। फारस के राजा क्रूसू यूं कहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हाँ, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हाँ, नेक्स्ट। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो, जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कहीं भी रह गया हो, कहते हैं जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये आज्ञा दिया परमेश्वर ने किसको? इजरायलियों को परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए कहा और इस राजा को, क्रूसू को आदेश दिया कि जा मेरा मंदिर बनवा, और उसने आज्ञा निकाल दी कि यह मंदिर बनेगा। और उसके बाद जब इजरायली लोगों ने नींव स्टार्ट किया, नींव स्टार्ट करने के बाद उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री कर दिया और बाउंड्री होने के बाद एक राजा जो वहां पर था, उनके पड़ोसियों ने उसी समय चिट्ठी डाल दी गवर्नमेंट को। उनको कहा, उस समय में गवर्नमेंट का मतलब राजा, और उसी समय गवर्नमेंट को चिट्ठी डाली कह रहे कि ये इतिहास है, जब इजरायलियों ने मंदिर बनाया ये सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए। हालेलुया। कह रहा जब इजरायलियों ने नींव रखी तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए, इसलिए कह रहा है कि इनको ताकतवर मर होने दे, कह रहा इनका मंदिर ना बनने दे। इसलिए कह रहा राजा को कहता इतिहास पढ़ ले। जाकर उसने किताबें खोली और पढ़ी, और पढ़ने के बाद क्या पता लगा उसको? उसने देखा कि जो जो राजा ने मंदिर बनाया, कह रहा जब इजरायलियों ने मंदिर बनाया तो राजपाट भी इजरायलियों का हुआ। हालेलुया। तो उसके बाद आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप मंदिर बनवाने के लिए तैयार हैं तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है सबसे ज्यादा ताकतवर आपको करने वाला यीशु मसीह का नाम। आमीन। और उसी समय राजा डर गया और उसने क्या किया? उसने एक चिट्ठी निकाल दी कि यह मंदिर नहीं बनेगा इजराइल के अंदर। और जब कई साल मंदिर नहीं बना, निराश होकर बैठ गए इजरायली, निराश होकर कि हमारा मंदिर रुक गया। जिस परमेश्वर ने बंदवाई से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया, बीमारी कर्जे से छुड़ाया, हम उस परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पा रहे, तो वो निराश थे। और उसी समय वहां से एक भविष्यवक्ता गुजरता है, उसका नाम होता है जकरिया। और जकरिया उनको देखता है निराशा में और जाकर कहने लगता है, कह रहे कि अरे यहां पर कैसे बैठे हो तुम? और उसी समय, उस समय में वो लोग क्या करते थे, उसने सुनना ध्यान से, पहले जमाने में दो पत्थर धोकर साफ करके तराश करके उनको रख लिया करते थे। और उन पत्थर को रखने के बाद कह रहे कि यहां पर पत्थर रख लिया करते थे। और इजरायलियों ने क्या किया, उसी समय जकरिया जब आया, और जकरिया आने के बाद उनसे पूछ रहा था, कह रहे कि किसने कहा तुम्हें कि मंदिर बंद कर दो?
कहता राजा ने, कहता क्या तुमने पहला पत्थर पूछ के रखा था राजा से? बोलते नहीं। तो कह रहा दूसरा पत्थर कहाँ है? बोलता कह रहा कि दूसरा पत्थर? कह रहा दूसरा पत्थर हमारे पास नहीं है। आप समझ रहे हैं, आज बहुत सारे लोगों का मकान अगर नहीं बन रहा, नींव तो शुरू कर लेते हैं, दुकान शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनका मकान पूरा बनता नहीं है, क्योंकि पहला पत्थर तो आपने तराश दिया है, रख दिया है, लेकिन दूसरा पत्थर, कह रहा कि वो दूसरा पत्थर कहाँ रखा जाता था? कह रहा कि वो चोटी पर रखा जाता था जब पूरा हो जाता था मंदिर। हालेलुया। कह रहा कि वो, कह रहा कि जब आपका लेंटर पड़ जाता तो लास्ट में एक चोटी पर एक पत्थर रखते थे। इसका मतलब ये गवाह निशानी होती थी। और उसी समय जकरिया ने कहा, कह रहा कहाँ है वो पत्थर? लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास वो पत्थर नहीं है, हम गलती से भूल गए। बोलता है कह रहा यही कारण है। कहता लाओ पत्थर लेकर आओ दोबारा से। वो पत्थर लेकर आए और उसके लिए प्रार्थना किया और उसको रख दिया। बोलता है कह रहा जाओ इसको मंदिर में रख दो। और उन्होंने जाकर उसको मंदिर में रख दिया, उस पत्थर को, और मंदिर में ऐसे खड़ा कर दिया पत्थर को, कारकू मंदिर में रख दिया। और मंदिर में रखने के बाद कह रहे कि जाओ इस पत्थर को, कह रहे जब भी कोई आता जाता था और उसी समय उसको देखकर विश्वास के साथ, ऐसे पत्थर को देखकर बार बार कह रहा क्लेम करना शुरू कर देते थे। इजरायली पत्थर को देखते थे और कहते थे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, कह रहे कि दूसरा पत्थर कह रहा तूने चोटी पर रख दिया है यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आज कितने लोगों के मकान नहीं बने, कितने लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन उनके मकान वहीं के वहीं पड़े हैं। लेकिन उस समय वो क्लेम कर रहे थे कि प्रभु अब इसी समय वो पत्थर कह रहे कि उनके मंदिर में था और सामने रखा था। और सामने रखने के बाद जब भी वो उसको देखते थे बोलते थे प्रभु राजा हमारे पक्ष में नहीं है, पड़ोस के लोग हमारे पक्ष में नहीं है, और कहते कोई हालात हमारे पक्ष में नहीं है, कोई सिफारिश हमारे पास नहीं है, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये धन्यवाद का पत्थर कह रहा है कि तूने चोटी पर रख दिया है। हालेलुया।